हम सब ने नूह की नाव की कहानी तो सुनी ही है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली एक कहानी भर है या इसके पीछे कुछ और भी है? आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और इसे धर्मशास्त्रीय और विश्लेषणात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो कहा जाता है कि भ्रष्टाचार और हिंसा में पूरी तरह डूब चुकी थी। उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार हालात इतने बिगड़ चुके थे कि इंसानों के दिल में सिर्फ और सिर्फ बुरे ख्याल ही आते थे। और इसी माहौल में एक बहुत बड़े विनाशकारी जल प्रलय का फैसला लिया गया। लेकिन इस पूरे अंधेरे में एक उम्मीद की किरण थी। एक शख्स जिसका नाम था नूह। उन्हें अपने समय का धर्मी और निर्दोष इंसान बताया गया है। ईश्वर ने उन्हें बचाने के लिए चुना और यहीं से हमारी कहानी के मुख्य किरदार का सफर शुरू होता है। इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले वो दुनिया जिसे एक नई शुरुआत की जरूरत थी, फिर उस विशाल नाव का निर्माण, उसके बाद उस भयानक बाढ़ में बचना और आखिर में बाढ़ के बाद की वाचा और उसकी विरासत। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी नाव बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आइए उस दुनिया की हालत पर एक नजर डालते हैं जिसे एक नई शुरुआत की दरकार थी। तो बाढ़ क्यों आई? वजह बताई जाती है कि पृथ्वी पाप और हिंसा से भर गई थी और लोग ईश्वर के दिखाए रास्ते से पूरी तरह भटक गए थे। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। कहा जाता है कि आने वाले जल प्रलय की चेतावनी 120 साल पहले ही दे दी गई थी और नूह को एक बहुत बड़ा एक विशाल जहाज बनाने का काम सौंपा गया ताकि वो अपने परिवार और जानवरों की हर प्रजाति को बचा सके। अच्छा, अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नाव का निर्माण। ये महज एक नाव नहीं थी, बल्कि अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा अजूबा थी। चलिए इसके ब्लूप्रिंट से लेकर इसके विशाल जहाज बनने तक के सफर को देखते हैं। जब हम नूह की नाव के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बच्चों की किताबों में बनी एक छोटी सी प्यारी सी नाव। लेकिन असल में ये कितनी बड़ी थी? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। देखिए, एक तरफ तो वो तस्वीर है जो हम सबने देखी है, एक बड़ी सी हाउस बोट जिसकी छत से जिराफ की गर्दन बाहर झांक रही है। लेकिन बाइबल का विवरण कुछ और ही कहानी बताता है। वो इसे एक विशाल समुद्री जहाज के रूप में पेश करता है, जिसके अनुपात मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत सोच समझकर तय किए गए थे। साफ है ये कोई खिलौना नाव नहीं थी। तो चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस नाव की लंबाई थी 450 फीट, चौड़ाई 75 फीट और ऊंचाई 45 फीट। अंदाजा लगाइए, ये लगभग 1.5 फुटबॉल के मैदान जितनी लंबी और एक 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची थी। वाकई एक बहुत ही विशाल जहाज। और इसकी विशालता को समझने के लिए इसकी तुलना इतिहास के दूसरे मशहूर जहाज़ों से करके देखिए। इसकी क्षमता यानी इसमें सामान रखने की जगह इतनी ज्यादा थी कि 1800 के दशक के आखिर तक भी इससे बड़ा कोई जहाज नहीं बन पाया था। मतलब ये अपने समय से कहीं आगे की चीज थी। जरा सोचिए, इसे बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक बहुत ही मेथोडिकल, कई दशकों तक चलने वाला प्रोजेक्ट था। सबसे पहले सही जगह चुनी गई, फिर हजारों पेड़ काटे गए और उन्हें हाथ के औजारों से आकार दिया गया। फिर 3 मंजिला ढांचा तैयार हुआ और आखिर में पूरे जहाज को अंदर और बाहर से राल लगाकर पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाया गया। और सोचिए, इस पूरे समय जब वो ये अविश्वसनीय काम कर रहे थे तो बाहर की दुनिया उनका मजाक उड़ा रही थी। किसी को यकीन ही नहीं था कि कोई खतरा आने वाला है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, उस भयानक बाढ़ में बचना। अब हम इस पर ध्यान देंगे कि उस प्रलय के दौरान नाव ने कैसा प्रदर्शन किया और उसके मिशन की लॉजिस्टिक्स क्या थी। अब एक ऐसा सवाल जो हमेशा लोगों के मन में उत्सुकता जगाता है, क्या नूह की नाव पर डायनासोर्स भी थे? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ स्रोत इस पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश करते हैं। इसका एक मुख्य तर्क ये दिया जाता है कि नूह को पूरी तरह से बड़े हो चुके जानवरों को ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। जैसा कि ये कार्टून भी दिखा रहा है, किशोर जानवरों को मतलब छोटे जानवरों को ले जाना ज्यादा तर्क था। वो आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिससे जगह और खाने की समस्या काफी हद तक हल हो जाती है। तो डायनासोर को नाव पर रखने के पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। एक तो ये कि बाइबल के अनुसार डायनासोर समेत सभी जमीनी जीव एक ही समय में बनाए गए थे। फिर ये भी तर्क है कि शायद सिर्फ 50 तरह के डायनासोर थे, ना कि सैकड़ों प्रजातियां।
और ज्यादातर डायनासोर का आकार तो छोटा ही था, औसतन एक भेड़ के बराबर। और सबसे जरूरी बात, जैसा हमने कहा, नूह ने शायद किशोर जानवरों को लिया होगा, बड़े जानवरों को नहीं। अच्छा, जानवरों के अलावा नाव खुद भी इंजीनियरिंग का एक कमाल थी। कुछ आधुनिक व्याख्याएं इसे एक बहुत ही उन्नत डिजाइन के साथ दिखाती हैं। एक जहाज जैसी पतवार, रोशनी के लिए एक रोशनदान और संतुलन बनाए रखने के लिए एक पंख। मतलब ये सिर्फ एक तैरता हुआ बक्सा नहीं था, इसे हर हाल में बचने के लिए बनाया गया था। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। 1992 में कोरिया के एक जाने माने जहाज अनुसंधान केंद्र KRISO ने नाव के डिजाइन का विश्लेषण किया और उनका निष्कर्ष क्या था कि बाइबल में दिए गए अनुपात, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो रेशियो है, वो बड़ी बड़ी लहरों में संतुलन के लिए लगभग एकदम सही है। इसका लंबा और संकरा आकार इसे आसानी से पलटने से रोकता था। ताकत, स्थिरता और आराम का एक बेहतरीन संतुलन। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, वाचा और विरासत। बाढ़ खत्म होने के बाद एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। कहानी नाव के अरारात पर्वत पर रुकने के साथ ही खत्म नहीं हो जाती। 601वें साल में जब पृथ्वी सूख जाती है, तब नूह और सभी लोग नाव से बाहर आते हैं। वो एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, अंगूर का बाग लगाते हैं और बाढ़ के बाद भी 350 साल और जीते हैं। 950 साल की उम्र में उनकी मृत्यु होती है। नूह की कहानी का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। खुद यीशु ने अंतिम न्याय की अचानकता को समझाने के लिए इसका जिक्र किया। प्रेरित पत्रुस में इसे ईश्वर की अपने लोगों की रक्षा करने की क्षमता का एक उदाहरण बताया। और इब्रानियों की पुस्तक में नूह के विश्वास की बहुत तारीफ की गई। आज भी ये न्याय, मोक्ष और विश्वास की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी मानी जाती है। और इस पूरी कहानी का अंत होता है एक बहुत ही खूबसूरत वादे के साथ, जिसे इंद्रधनुष वाचा कहते हैं। ये ईश्वर की तरफ से नूह और सभी जीवित प्राणियों से एक वादा था कि पृथ्वी को फिर कभी भी बाढ़ से नष्ट नहीं किया जाएगा। और आसमान में दिखने वाले इंद्रधनुष को इसी हमेशा की वाचा का प्रतीक बनाया गया।